क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। ऑप्शन है उन्हें उपयुक्त पद देकर, ऑप्शन बी अच्छे वेतन द्वारा, ऑप्शन सी है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, ऑप्शन डी है प्रशंसा द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। सही उत्तर है शिक्षा प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ऑप्शन ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। सही है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन है विकसित की जा सकती है, ऑप्शन बी है स्व अध्ययन से बढ़ती है, ऑप्शन सी है जन्मजात होती है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति सही उत्तर है स्व अध्ययन से बढ़ती है और जन्मजात होती है। सही उत्तर है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। ऑप्शन ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ऑप्शन सी है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी है ये सभी। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। सही उत्तर है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए और छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए और छात्रों को खोजे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। सही उत्तर है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। ऑप्शन है भेदभाव की भावना को, ऑप्शन बी है ईर्ष्या की भावना को, ऑप्शन सी है एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, ऑप्शन डी है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। सही उत्तर है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है उच्च विद्यालय के शिक्षकों की, ऑप्शन बी है शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, ऑप्शन सी है शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, ऑप्शन डी है शिक्षकों को के रचनात्मक कार्यों की। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। सही उत्तर है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। ऑप्शन ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, ऑप्शन बी जवाबदेही की भावना का अभाव, ऑप्शन सी योग्य अध्यापकों का चयन ना होना, ऑप्शन डी ये सभी। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। सही उत्तर है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता और जवाबदेही की भावना का अभाव और योग्य अध्यापकों का चयन ना होना। तो सही उत्तर है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। ऑप्शन है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी है स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। सही उत्तर है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन है आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन बी है जोर से बोलकर, ऑप्शन सी है श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन डी है आपके उचित शब्द प्रयोग से। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। सही उत्तर है श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, ऑप्शन ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ऑप्शन बी
छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन सी है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु सही उत्तर है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन है पब्लिक स्कूल में। ऑप्शन बी है शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि में। ऑप्शन सी है विकलांगों की शिक्षा में। ऑप्शन डी है किंडरगार्टन में। शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। सही उत्तर है किंडरगार्टन में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस विधा ने सीखने के 5 चरण बताए थे। ऑप्शन ए फ्रोबेल ने। ऑप्शन बी है प्लेटो ने। ऑप्शन सी है हर्बर्ट ने। ऑप्शन डी है कम्युनियस ने। किस विधा ने सीखने के 5 चरण बताए थे। सही उत्तर है हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेगी जिसमें ऑप्शन ए कठोर अनुशासन हो। ऑप्शन बी है छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन सी है नकल करके पास होने की सुविधा हो। ऑप्शन डी है समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेगी जिसमें सही तरह छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है कुसुमा योजन। ऑप्शन बी है मानसिक मंदता। ऑप्शन सी है आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। ऑप्शन डी है ये सभी। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। सही उत्तर है कुसुमा योजन। ऑप्शन बी है सही और मानसिक मंदता और आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। सही उत्तर है ये सभी। जवाब सही है। अगला प्रश्न है स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन बी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को संदेह कड़ा दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी है अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है ये सभी। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। ऑप्शन है प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर। ऑप्शन बी उनको भयभीत करके। ऑप्शन सी है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके। ऑप्शन डी अपने आचरण को आदर्श रखकर। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। सही उत्तर है अपने आचरण को आदर्श रखकर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है। ऑप्शन है भक्ति सीरियल। ऑप्शन बी है रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। ऑप्शन सी है हास्य प्रोग्राम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है। सही उत्तर है रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है मूल्य केंद्रित। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित। ऑप्शन सी है शिक्षक छात्र केंद्रित। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। सही उत्तर है शिक्षक छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। ऑप्शन है अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता के। ऑप्शन बी अपने आप की अक्षमता के। ऑप्शन सी है असफलता की भावना से प्रभावित की। ऑप्शन डी है विनम्रता की भावना के। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। सही उत्तर है अपने आप की अक्षमता के। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। ऑप्शन है अध्यापिकाओं की अपनी उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन बी है राजनीतिक हस्तक्षेप। ऑप्शन सी है छात्रों की
अनुशासनहीनता। ऑप्शन डी है अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। सही उत्तर है अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है।